रात के 11 बज रहे थे और हिमाचल की वादियों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा सन्नाटा जो आपकी रूह को छू जाता है, जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देता है। ये वो सन्नाटा था जो सिर्फ पहाड़ों में मिलता है, जब पूरी प्रकृति सो जाती है और सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर से आने वाली पत्तियों की आवाज सुनाई देती है। 26 साल का वैभव अपनी नई नवीली पत्नी के साथ अपनी कार में बैठा था। 4 दिन की हनीमून ट्रिप के बाद दिल्ली वापस जा रहा था। वो 4 दिन कितने खूबसूरत थे। शिमला की ठंडी हवा जो उनके चेहरे को छूकर गुजरती थी, मनाली के बर्फीले पहाड़ जो सूरज की रोशनी में चांदी की तरह चमकते थे। और सबसे बढ़िया बात यह थी कि वो दोनों अकेले थे, दुनिया से दूर, अपने प्यार में खोए हुए। हर सुबह खिड़की से बाहर देखकर लगता था जैसे भगवान ने खुद उनके लिए ये खूबसूरत नज़ारा बनाया हो। शाम को जब वे मॉल रोड पर टहलते थे तो लगता था जैसे पूरी दुनिया सिर्फ उनकी है। प्रिया के हाथ में वैभव का हाथ और दोनों के चेहरे पर वो मुस्कान जो सिर्फ नए नए शादीशुदा जोड़ों के चेहरे पर होती है। लेकिन अब वो रोमांटिक पल खत्म हो गए थे और वो वापसी की यात्रा पर थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, जैसे पूरी दुनिया सो गई हो। ऐसी सुनसान कि अगर आप चिल्लाते भी तो शायद ही कोई सुनता। सिर्फ उनकी कार की हेडलाइट्स ही अंधेरे को चीर रही थीं, जैसे कोई तलवार अंधेरे के समंदर को काट रही हो। पहाड़ों के बीच ये सफ़र दिन के वक्त खूबसूरत होता है, जब धूप पहाड़ों पर पड़ती है और हरियाली दिखाई देती है। लेकिन रात के इस वक्त थोड़ा डरावना भी लग रहा था, खासकर जब आसमान में बादल छाए हों और चांद भी छुप गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो सिर्फ पहाड़ों में मिलती है, वो ठंडक जो आपकी हड्डियों तक पहुंच जाती है। कार के बाहर कंप्लीट डार्कनेस था। सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा था। बाकी सब कुछ एक काले पर्दे की तरह लग रहा था। वैभव की पत्नी प्रिया कार की सीट पर आराम से बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी, जो शादी के बाद के खुशी के माहौल में बिल्कुल अजीब लग रही थी। वैभव, मुझे लग रहा है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था, जो उसकी खुशमिजाज पर्सनालिटी के बिल्कुल उलट था। अरे यार, तुम भी ना, यहाँ कौन होगा इस वक्त? देखो तो, इतनी रात को यहाँ कोई नहीं है। बस थोड़ी देर और फिर हम मुख्य सड़क पर पहुंच जाएंगे। वहां ट्रैफिक भी होगी और लाइट्स भी होंगी, वैभव ने हंसते हुए कहा। लेकिन उसके दिल में भी एक अजीब सी घबराहट थी। वो भी फील कर रहा था कि कुछ तो अलग है इस रात में। वैभव ने रेडियो चलाने की कोशिश की, लेकिन पहाड़ों में सिग्नल नहीं आ रहा था। सिर्फ स्टैटिक की आवाज आ रही थी, जो और भी डरावनी लग रही थी। उसने म्यूजिक सिस्टम बंद कर दिया। अब सिर्फ इंजन की आवाज और हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक, जैसे किसी फिल्म के सीन की तरह, सड़क के बीच में एक औरत दिखाई दी। लाल साड़ी में लिपटी हुई, बाल बिखरे हुए, जैसे किसी तूफान में फंस गई हो, और हाथ हिलाकर गाड़ी रोकने की कोशिश कर रही थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी, जैसे कोई खूबसूरत सा नृत्य कर रही हो। लेकिन उसके चेहरे पर दर्द और परेशानी साफ दिख रही थी। वो बार बार अपने हाथ हिला रही थी, जैसे कोई बहुत जरूरी बात कहनी हो। वैभव ने तुरंत ब्रेक लगाया और गाड़ी धीमी कर दी। टायरों की आवाज सुनसान रात में गूंजी, जैसे कोई चीख रही हो। उसकी पत्नी प्रिया घबरा गई और उसने वैभव का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वैभव को दर्द हुआ। वैभव, गाड़ी मत रोको, ये कोई लूटपाट करने की चाल हो सकती है। इतनी रात को यहाँ कोई अकेली औरत क्यों होगी, और वो भी इतनी सुनसान जगह पर? मैंने टीवी पर देखा है कि लोग ऐसे ही ट्रैप करते हैं। पहले कोई औरत या बच्चा भेजते हैं सिंपैथी दिखाने के लिए, फिर जब लोग रुकते हैं तो पूरा गैंग आ जाता है। प्रिया की आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था, लेकिन वैभव को लगा कि वो औरत सच में परेशानी में है। उसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि वो बहुत घबराई हुई है। उसकी आंखों में वो दर्द था जो सिर्फ एक माँ की आंखों में होता है जब उसका बच्चा मुसीबत में हो। वो दर्द जो झूठा नहीं हो सकता। वैभव का दिल कहा कि ये कोई धोखा नहीं है, ये सच में कोई परेशानी है। प्रिया, देखो उसका चेहरा, वो सच में परेशान लग रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं। अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता तो क्या हम भी किसी से मदद नहीं मांगते? और देखो, उसकी साड़ी भी अच्छी है, ज्वेलरी भी पहनी है, ये कोई बदमाश नहीं लग रही। वैभव ने एक गाड़ी रोक दी। वो औरत दौड़कर उनकी कार के पास आई। उसकी सांस तेज चल रही थी, जैसे वो बहुत देर से भाग रही हो। उसके चेहरे पर पसीना था और आंखों में पैनिक साफ दिख रहा था। उसने शीशे पर जोर से दस्तक देना शुरू किया। प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज, मैं आपसे हाथ जोड़कर मिन्नत करती हूँ। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि वैभव का दिल पिघल गया।
ये वो आवाज़ थी जो किसी डेस्परेट माँ की होती है। वैभव ने शीशा थोड़ा नीचे किया। औरत रो रही थी और उसकी आवाज़ में बेहद दर्द था, जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो जाने वाली हो। मेरी गाड़ी नीचे खाई में गिरकर एक पेड़ से टकरा गई है और उसमें मेरी छोटी सी बच्ची फंसी हुई है। वो रो रही है, उसे चोट लगी है। प्लीज़ उसको बाहर निकालो, मैं खुद नहीं कर पा रही हूँ। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं डरी हुई हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मुझसे कार डोर नहीं खुल रहा। औरत के आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे। उसकी लाल साड़ी अब और भी लाल लग रही थी, जैसे खून के रंग की हो। लेकिन वैभव को सिर्फ एक माँ का दर्द दिख रहा था, वो दर्द जो हर पेरेंट को समझ आता है। वैभव की पत्नी प्रिया ने फिर से मना किया। वैभव प्लीज, ये कोई चाल हो सकती है, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ये कोई गैंग है तो, अगर ये हमें लूटने की कोशिश है तो। मैंने सुना है कि हाईवे पर ऐसे केसेस होते रहते हैं, पहले सिंपैथी दिखाते हैं फिर रॉब करते हैं। लेकिन वैभव का दिल पिघल गया था। एक माँ की बेबसी देखकर वो रुक नहीं सका। उसे अपनी माँ की याद आई, जो हमेशा कहती थी कि मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। बेटा, जब तुम किसी की मदद करते हो तो भगवान तुम्हारी मदद करता है। माँ के ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। प्रिया, अगर सच में ये किसी मुसीबत में है तो, और उसे हमारी ज़रूरत है। इसको देखकर तो ये अच्छे खासे घर की लग रही है, इसकी साड़ी भी अच्छी है, ये कोई बदमाश नहीं लग रही। और देखो, अगर कोई गैंग होता तो अब तक बाहर आ जाता। वैभव ने गाड़ी से बाहर निकलने का फैसला किया। उसकी पत्नी प्रिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। प्लीज वैभव, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा दिल जोर से धड़क रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। बस 5 मिनट प्रिया, अगर कोई बच्चा फंसा है तो मैं उसे बचा दूंगा। तुम गाड़ी में बैठो और दरवाजे लॉक कर लो। अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो तुरंत हॉर्न बजाना, और अगर जरूरत पड़े तो गाड़ी लेकर भाग जाना। वैभव बाहर निकला। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। पहाड़ों से आने वाली हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे पुराने फूलों की महक हो। कुछ मिट्टी की खुशबू भी थी, और कुछ स्मेल ऐसी थी जो आइडेंटिफाई नहीं हो रही थी। औरत ने उसे सड़क के किनारे ले जाकर नीचे खाई की तरफ इशारा किया। वहां देखिए, मेरी बेटी अंदर फंसी है, प्लीज जल्दी करिए, वो बहुत डरी हुई है, वो मम्मी मम्मी चिल्ला रही है। वैभव ने नीचे देखा। अंधेरे में थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वहां सच में एक कार दिखाई दे रही थी, जो एक बड़े पेड़ से टकराकर रुकी हुई थी। कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह दब गया था। हेडलाइट्स टूट गई थीं और शीशे भी टूटे हुए थे। मेटल ट्विस्टेड हो गया था और पूरी कार डैमेज्ड लग रही थी। वहां देखिए, मेरी बेटी अंदर फंसी है, प्लीज जल्दी करिए। वैभव ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन किया। उसने सावधानी से खाई में उतरना शुरू किया। ढलान काफी तेज थी और पत्थर फिसल रहे थे। हर कदम के साथ छोटे छोटे पत्थर लुढ़कते जा रहे थे। वैभव को लगा जैसे वो किसी अंधेरी दुनिया में जा रहा है। हवा भी यहां अलग लग रही थी, ज्यादा ठंडी और हैवी। नीचे पहुंचकर उसने देखा कि कार की हालत वाकई बुरी थी। कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह दब गया था। बॉनेट कंप्लीटली क्रश्ड था, विंडशील्ड टूट गया था और डैशबोर्ड भी अंदर की तरफ दब गया था। अंदर से एक छोटी बच्ची की रोने की आवाज आ रही थी। मम्मी, मम्मी, मैं डर रही हूं, मम्मी कहाँ हो? वैभव का दिल दहल गया। उस छोटी सी आवाज में इतना दर्द था कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जल्दी से कार के दरवाजे के पास गया। दरवाजा जाम हो गया था, मेटल मुड़ गया था और दरवाजा अंदर की तरफ दब गया था। उसने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। 1 बार, 2 बार, 3 बार। उसके हाथों में छाले पड़ने लगे, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। वो पसीने से तरबतर हो गया था। मेटल की शार्प एजेस से उसके हाथ में खरोंच भी आ गई। बेटा, मैं यहां हूं, डरो मत, अंकल तुम्हें बाहर निकाल देगा, बस थोड़ा सा और वेट करो। वैभव ने अंदर से आने वाली आवाज को सुनाने की कोशिश की। कई बार कोशिश के बाद आखिरकार दरवाजा खुल गया। एक जोर की आवाज के साथ मेटल का टुकड़ा टूटा और दरवाजा खुल गया। क्रीकिंग साउंड आई, जैसे कोई पुराना दरवाजा खुल रहा हो। अंदर एक छोटी सी बच्ची, करीब 3 साल की, रो रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर धूल लगी हुई थी, लेकिन वो बुरी तरह घायल नहीं लग रही थी, सिर्फ डरी हुई थी। उसकी छोटी सी आंखों में टेरर था, लेकिन कोई मेजर इंजरी नहीं दिख रही थी। वैभव ने उसे सावधानी से बाहर निकाला। बच्ची का शरीर ठंडा था, लेकिन वो सांस ले रही थी। उसकी छोटी सी आंखों में आंसू थे। अंकल, मम्मी कहाँ हैं? मुझे मम्मी चाहिए। बस बेटा, अब तुम सेफ हो, मम्मी ऊपर इंतजार कर रही है, अब कोई डर नहीं है, अंकल तुम्हें मम्मी के पास ले जाएगा। वैभव बच्ची को लेकर ऊपर चढ़ने लगा, लेकिन अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। एक अजीब सी फीलिंग आई, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई प्रेजेंस हो। उसने वापस कार की तरफ देखा। ड्राइवर सीट पर कोई बैठा हुआ था। शीशा धुंधला था, इसलिए साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वहां जरूर कोई था। एक सिलुएट दिख रहा था।
वैभव ने बच्ची को एक तरफ सुरक्षित जगह बिठाया, एक बड़े पत्थर के पास जहां वो गिर नहीं सकती थी। बेटा, यहीं बैठो, मैं अभी आता हूं, यहां से हिलना मत। वो वापस कार के पास गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ तो अजीब था। उसने अपनी शर्ट की आस्तीन से शीशा साफ किया। जो कुछ उसने देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। ड्राइवर सीट पर वही औरत बैठी थी जो ऊपर सड़क पर उससे मदद मांग रही थी, लेकिन वो मर चुकी थी। उसकी आंखें बंद थी, चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था जैसे कागज की तरह, और माथे पर खून का निशान था। उसकी लाल साड़ी अब और भी लाल लग रही थी। उसकी गर्दन एक अजीब एंगल में मुड़ी हुई थी। वैभव की सांस फूलने लगी। उसके हाथ कांपने लगे जैसे बुखार में कांपते हैं। उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। वो समझ गया कि जो औरत ऊपर उससे बात कर रही थी वो कोई इंसान नहीं थी। ओ माय गॉड! वैभव के मुंह से निकला। उसकी आवाज कांप रही थी। वो तुरंत बच्ची को उठाकर ऊपर की तरफ भागा। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वो किसी तरह ऊपर पहुंचा। सड़क पर पहुंचकर उसने देखा कि वो औरत अभी भी वहीं खड़ी थी, उसकी गाड़ी के पास। आपने मेरी बेटी को बचा लिया। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। भगवान आपका भला करे। वैभव हकलाने लगा। उसकी जुबान सूख गई थी। आप तो नीचे। औरत मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान बहुत अजीब थी। उसकी आंखों में कोई जिंदगी नहीं थी, जैसे कोई खाली गुड़िया मुस्कुरा रही हो। उसकी मुस्कान में कुछ अननेचुरल था। हाँ, मैं नीचे भी थी और यहां भी हूं। मैं अपनी बेटी को छोड़कर कैसे जा सकती थी? एक माँ अपने बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ती। चाहे जो भी हो जाए, माँ हमेशा अपने बच्चे के साथ रहती है। वैभव को समझ आ गया कि वो किसी भूत से बात कर रहा है। उसके पूरे शरीर में कंपी दौड़ गई। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसकी सांस तेज हो गई थी। आपको पता है वैभव, कभी कभी माँ का प्यार मौत से भी ज्यादा ताकतवर होता है। मैं अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। मैं उसे बचाना चाहती थी, लेकिन मैं खुद मर गई। लेकिन मेरी आत्मा यहीं रह गई। मैं तब तक यहीं रहूंगी जब तक मेरी बेटी सेफ नहीं हो जाती। वैभव ने बच्ची को कसकर पकड़ा और अपनी गाड़ी की तरफ भागा। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसकी पत्नी प्रिया ने दरवाजा खोला। क्या हुआ वैभव? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम्हारा चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया है। और ये बच्ची कहाँ से आई? बस गाड़ी स्टार्ट करो, जल्दी, अभी इसी वक्त। मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। वैभव ने बच्ची को पीछे की सीट पर बिठाया और तुरंत गाड़ी स्टार्ट की। उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि कीट डालने में भी मुश्किल हो रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगे, उसकी पत्नी प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा। वैभव, वो औरत कहाँ गई? अभी तो यहीं खड़ी थी। वैभव ने भी रियर व्यू मिरर में देखा। सड़क बिल्कुल खाली थी। वो औरत गायब हो चुकी थी, जैसे हवा में घुल गई हो। वो कोई इंसान नहीं थी। वैभव की आवाज कांप रही थी। उसने अपनी पत्नी को पूरी कहानी सुनाई, कैसे वो औरत नीचे कार में मरी हुई पड़ी थी और ऊपर भी खड़ी थी। कैसे उसने कहा था कि माँ का प्यार मौत से भी ज्यादा ताकतवर होता है। उसकी पत्नी प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। तो ये बच्ची? वैभव ने पीछे देखा। बच्ची शांत हो गई थी और सो रही थी। वो बिल्कुल सामान्य लग रही थी, जैसे कोई जिंदा बच्चा होता है। उसकी सांस चल रही थी और वो गर्म भी लग रही थी। पता नहीं प्रिया, शायद वो सच में जिंदा है। शायद उस औरत की आत्मा सिर्फ अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। वे तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन गए और पूरी घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने उस जगह जाकर देखा तो वाकई एक कार एक्सीडेंट हुई थी। ड्राइवर सीट पर एक औरत की लाश मिली जो 2 दिन पहले से वहां पड़ी थी। बच्ची को उसकी दादी के पास पहुंचा दिया गया। पता चला कि वो औरत अपनी बेटी के साथ अपने मायके जा रही थी जब एक्सीडेंट हुआ था। उसका नाम सुनीता था और वो एक स्कूल टीचर थी। वो अपने पति से झगड़ा करके मायके जा रही थी। वैभव और उसकी पत्नी प्रिया को कभी भूल नहीं पाए वो रात। वो समझ गए थे कि इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जो साइंस से समझाई नहीं जा सकती। एक माँ का प्यार उनमें से एक है। कई महीने बाद जब वैभव उस बच्ची से मिलने गया तो उसने कहा, अंकल, उस रात मम्मी मेरे पास आई थीं। उन्होंने कहा था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेंगी, चाहे वो दिखाई ना दे। वैभव की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उस रात उसने सिर्फ एक बच्ची को नहीं बचाया था, बल्कि एक माँ की आत्मा को भी शांति दी थी। आज भी जब वैभव वो सड़क से गुजरता है तो वो उस जगह को देखता है जहां वो एक्सीडेंट हुआ था। कभी कभी उसे लगता है कि वहां एक लाल साड़ी की परछाई दिखाई देती है जो धीरे धीरे गायब हो जाती है। लेकिन अब वो डरता नहीं है। वो जानता है कि वो एक माँ की आत्मा है जो अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए हमेशा वहां मौजूद रहती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार, खासकर माँ का प्यार, किसी भी हद को पार कर सकता है। मौत भी उसे रोक नहीं सकती। और कभी कभी जब हम किसी की मदद करते हैं
तो हम ना सिर्फ उस इंसान की मदद करते हैं बल्कि किसी आत्मा को भी शांति देते हैं। वैभव की इस कहानी के बाद से उसके दोस्त उसे घोस्ट बस्टर कहकर चढ़ाते हैं, लेकिन वो हंसकर कहता है, अगर कभी तुम्हें कोई भूत मिले तो मुझे ज़रूर बताना, मैं उसकी भी मदद कर दूंगा। क्योंकि वैभव ने सीखा था कि डरना नहीं बल्कि समझना चाहिए। हर आत्मा के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, कोई ना कोई अधूरा काम होता है। और उस रात के बाद से वैभव हमेशा अपनी कार में एक छोटा सा खिलौना रखता है, उस बच्ची की याद में जिसे उसने बचाया था। वो खिलौना उसे याद दिलाता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी किसी की मदद करने में है, चाहे वो इंसान हो या कोई आत्मा। तो अगली बार जब आप किसी सुनसान सड़क पर हों और कोई मदद मांगे तो डरिए मत। हो सकता है आप किसी की जिंदगी बचा दें या किसी आत्मा को शांति दे दें, क्योंकि इस दुनिया में प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है और वो मौत के बाद भी जिंदा रहता है।